हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों ने पहले कई बार नाम सुना होगा एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, काली लिनक्स। बट लोग उसे इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो इंटरनेट पे उसके बस ओनली उसके बारे में उसको प्रेज़ ही किया जाता है, फिर उसकी बुराई ही की जाती है। कभी भी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दिए जाते कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो चलिए आज उन चीज़ों से भी पर्दा उठाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। द गुड वन, Kali Linux comes with lot of penetration testing oriented tools। अगर आपने Kali Linux को ऑन किया हो या फिर उसे कभी लाइव बूट किया हो तो आपको पता होगा उसके अंदर कितने सारे प्री इंस्टॉल टूल्स होते हैं। आई थिंक अप्रोक्सीमेट मोर देन 500 टूल्स उसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि बर्प सूट, मेटास्प्लॉइट, nmap, etc। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास वो इंस्टॉल होना चाहिए और यू आर गुड टू गो। 2, Kali Linux built upon Debian testing। Kali Linux built upon Debian testing, so it's inherit the large repository of software and our beloved apt package manager, all because of it's based on Debian। मीन्स यानी कि ये डेबियन पर बेस्ड है। डेबियन को कस्टमाइज़ करके उसमें टूल्स इंस्टॉल किए गए, उसको कन्फिगर करने के बाद में काली पैकेज बना है, जिसके कारण उसमें काफ़ी चीज़ें इनहेरिट हुई हैं, जैसे कि ऐप पैकेज मैनेजर और डेबियन की बहुत बड़ी रिपोजिटरी, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी जो काफ़ी वेल टेस्टेड है होती है। तो ये एक एडवांटेज है। 3, फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स इन साइबर सिक्योरिटी। It's kind of friendly for beginners in security and pen testing field because of many important pen testing tools which make easy the job of pen tester when the time is concerned। मीन्स यानी कि ये इसमें काफ़ी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर हो, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो आप बस इसको इंस्टॉल करें और इसको बूट करें, यू आर गुड टू गो। एंड और जो पेन टेस्टर होते हैं जहाँ पे टाइम की काफ़ी अहमियत होती है उनकी जॉब में, उनकी जॉब काफ़ी वैसी होती है, तो उनको अपना खुद का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कन्फिगर करने में, उसको करने में टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है वे काली को इंस्टॉल करें, इसमें सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। और कैन बी बूटेड डायरेक्टली फ्रॉम USB, follows plug and play policy to based on Linux kernel, it can booted directly from USB device। अगर आप Linux डिवाइस या फिर Linux को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप Linux के डिस्ट्रीब्यूशंस को डायरेक्टली जो है बूट करना चाहें फ्रॉम USB तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। 5, Kali is rolling release based Linux distribution। It's a rolling release, so you don't have to worry about the versions of its tool, means all package will be its most recent version। The bad 1, many users struggle to manage it due to its easiness। Many wannabe and newcomers struggle to learn managing the Linux kernel itself। मतलब जितने भी इसमें काफ़ी जो न्यू कमर्स हैं, जो इसको काफ़ी दिनों से इस पे ही स्टिक हुए हैं, उन्होंने कोई एक्सप्लोर नहीं किया लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कर्नल को मतलब लाइनक्स में कुछ भी कन्फिगर करने में, उसको मैनेज करने में, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं है। सब कुछ तो प्री इंस्टॉल्ड प्री कन्फिगर्ड मिलता है खाली लिनक्स में। 2, नॉट सुटेड फॉर रनिंग एज मेन OS ड्यू टू इट्स रोलिंग नेचर। इट्स नॉट गुड टू रन इट एज मेन OS इन योर डिवाइस। मतलब रोलिंग रिलीज़ का मतलब ये है कि आपको मोस्ट रिसेंट वर्जन्स मिलेंगे। अब मोस्ट रिसेंट वर्जन्स में मिलने में प्रॉब्लम होती है, इसमें बग्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल रिलीज़ नहीं होते, वेल टेस्टेड नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब बहुत टेस्टिंग नहीं हुई होती इनकी। थोड़ा बहुत इनके कॉर्नर मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मली इनकी टेस्ट हुई और ये रिलीज़ कर दिए गए। बट उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार होता है काफ़ी पैकेज ब्रोक हो जाते हैं, तो उनकी वजह से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से ये अगर आप इसको मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो मेरा सजेशन यही होगा कि ना करें। कोई और अच्छा सा जो स्टेबल लाइनक्स वर्जन हो, जैसे कि डेबियन हो गया, जिस पर ये खुद बेस्ड है, डेबियन कर सकते हो, उबंटू कर सकते हो, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। इसको आप एज अ वर्चुअल मशीन में यूज़ कर सकते हो। 3, लॉट ऑफ अननेसेसरी टूल्स। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है जो लाइनक्स यूज़र फेस करते हैं इसमें, कि ये जिसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, उनको आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको चाहे 2 साल तक यूज़ कर लें। मतलब ऐसा होता है कि कुछ मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो आप उनमें से बेस्ट को चूज़ करते हो, आप सारे यूज़ नहीं करते, तो वे स्पेस घेरते हैं और उनमें अगर कोई बग हो तो वो अलग से प्रॉब्लम देता है। इवन अगर उससे कोई अपडेट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े अपडेट्स आते हैं। इवन इसकी इमेज खुद बड़ी होती है,
और ये अगर इंस्टॉल कर दो तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो वही बात है कि ये अननेसेसरी टूल्स होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। 4. Can hinder new users learning. Actually, for most things, there is a tool available in Kali which can do the job. So newcomers don't show any interest of understanding fundamentals of computation or security concepts. मतलब यही है कि अगर आपको हर चीज़ के लिए प्री इंस्टॉल टूल मिल रहा है जो आपको बेसिक वर्क कर सकता है, देखो एडवांस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, एडवांस लेवल पे आपको खुद से ही कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मतलब इनकी हेल्प ले सकते हो, बट बेसिक टास्क बेसिक अगर आप कुछ करना चाहो तो पहले से उसका टूल अवेलेबल है। जब टूल अवेलेबल है तो जो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको स्क्रिप्ट करने में, तो न्यू कमर्स जो जितने भी वनबीज होते हैं वो सब इसके टूल्स को सीख लेते हैं अच्छे से, और वे कोई ऐसा इंटरेस्ट कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं करते कि खुद से कुछ करें इसमें, मतलब कंसेप्ट अंडरलाइन कंसेप्ट को ठीक से ठीक सीखें। तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी जो लर्निंग स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो थोड़ी कम हो जाती है, और उन वे जो चीज़ वे एक साल में सीखते हैं वो अब उनके लिए उसको कई साल लग जाते हैं। 5th and last, has potential to make you a script kiddie. If newcomers will stick to it, then they will not learn the necessary concepts or techniques, tools to manually do the things, or even they will not learn how to manage a distribution itself, because they only use a pre-configured, pre-managed Linux distribution like Kali. So because all he know or she know is to extensively use tools to do the job, and these tools can't be perfect. So इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप सिर्फ अगर आप काली पे ही टिके हुए हो कई सालों से, तो आप ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट अपनी नॉलेज में नहीं देख पाओगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो टूल अवेलेबल है। आप बस टूल को अलग अलग तरह से करना, लिखना या फिर चलाना सीख लेते हो, अलग अलग तरह से स्क्रिप्ट में चलाना सीख लेते हो, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं सीखोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाओगे पूरी ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और good for newcomers, but move to other Linux distribution like Arch or Debian or Fedora, because it's best suited for professional pen testers, because they often don't have time to manage Linux, but that doesn't mean that they can't manage Linux themselves. Know the difference. सिर्फ मतलब इतना ही है कि अगर आपने स्टार्ट की, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है क्योंकि आपको सब चीज़ प्री इंस्टॉल मिलती है, आपको कुछ देखना नहीं पड़ता। तो जो न्यू कमर्स होते हैं वे भी इसे लगभग एक दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छे तरीके से चलाना सीख जाते हैं। बट अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो, आप इसे काफ़ी 15-20 दिन तक या 1-1.5 महीना चलाना आपने सीख लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को चलाना सीखें, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी इससे हटेंगे, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप इस पर ही टिके रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और बस इतना ही कुछ कहना था। स्टे क्यूरियस, बाय।